हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सिलिंट्रेटा फाइलम के सिलिंट्रेटा संघ के बारे में। इससे पहले अपन ने पोरिफेरा के बारे में अध्ययन किया था। सिलिंट्रेटा वर्ग के जो जंतु हो उनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखते हैं आज सिलिंट्रेटा वर्ग के बारे में। सिलिंट्रेटा के बारे में इनके सामान्य लक्षण के बारे में देखते हैं। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण से पहले देख लेते हैं कि सिलिंट्रेटा वर्ग का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। सिलिंट्रेटा वर्ग के अध्ययन को नीडोलॉजी कहते हैं। नीडोलॉजी कहते हैं। सिलिंट्रेटा वर्ग के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? नीडोलॉजी कहते हैं। सिलिंट्रेटा वर्ग की स्थापना किसने की थी? ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ल्यूकार्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिलिंट्रेटा वर्ग की स्थापना की थी। और हेचेक नामक वैज्ञानिक थे, एक हेचेक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिलिंट्रेटा वर्ग को निडेरिया वर्ग कहा। निडेरिया वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया? निडेरिया वर्ग नाम दिया था। अब देखते हैं सिलिंट्रेटा के सामान्य लक्षण। इसके सभी सदस्य कैसे होते हैं? सभी सदस्य कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं? समुद्री जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्र जलीय होते हैं। लेकिन कुछ कैसे होते हैं? अलवण जलीय होते हैं। अलवणीय जलीय होते हैं, जैसे हाइड्रा। एकमात्र सिलिंट्रेटा है जो अलवण जलीय या स्वच्छ जल में पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। सिलिंट्रेटा के सभी प्राणी कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनका शरीर दो भागों में विभक्त होता है। बाहर की ओर क्या पाया जाता है? बाहर की ओर एपिडर्मिस पाया जाता है, जबकि अंदर की ओर क्या पाया जाता है? आंतरिक की ओर क्या पाया जाता है? एंडोडर्मिस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंडोडर्मिस पाई जाती है। दो स्तर होते हैं। सिलिंट्रेटा के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, जो बाहर की स्तर एपिडर्मिस होता है, अंदर की ओर क्या होता है? एंडोडर्मिस या आंतरिक स्तर पाया जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य में एक पेशीय स्तर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मीजोगिलिया। मीजोगिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोगिलिया कहते हैं, जो कि कोश कैसा स्तर होता है? कोशिकीय स्तर होता है। कोशिकीय स्तर होता है। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के मध्य में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो कोशिकीय स्तर होती है। उसे क्या कहते हैं? मीजोगिलिया के नाम से जाना जाता है। सिलिंट्रेटा वर्ग के सदस्यों में अरीय सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? अरीय सम्मति पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सम्मति पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? सिलिंट्रेटा वर्ग के प्राणियों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। देखते हैं सिलिंट्रेटा वर्ग के सदस्यों में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें नीडोब्लास्ट कहते हैं। नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती है, क्योंकि सिलिंट्रेटा के जो प्राणी होते हैं
इस दंश कोशिका के द्वारा अपनी आत्मरक्षा, शिकारी से अपनी रक्षा करने का कार्य करती है या आक्रमण के समय अपनी सुरक्षा का कार्य करती है। इनका कार्य क्या होता है? आक्रमण के समय अपनी सुरक्षा करती है, अपनी सुरक्षा का कार्य करती है। जो दंश कोशिका पाई जाती है वह अपनी सुरक्षा का कार्य करने का कार्य करते हैं। स्लेंटेटा वर्ग के सदस्यों में देखते हैं शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है? कैसा पाया जाता है? कोशिका ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? कोशिका ऊतक संगठन पाया जाता है। सेल एंड टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सभी सिलेंटेटन प्राणियों में कोशिका ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। आगे देखते हैं सिलेंटेटा के सदस्यों में एक गुहा पाई जाती है, सीलोम या गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जाना जाता है। कई एग्जामों में इसे पूछा जाता है सिलेंटेटा वर्ग के प्राणियों में किस प्रकार की सीलोम पाई जाती है, जिसे सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जाना जाता है। सिलेंटेटा वर्ग के सदस्यों की एक मुख्य विशेषता होती है कि इनमें मुख पाया जाता है लेकिन गुदा या एनस नहीं पाई जाती। केवल सिलेंटेटा वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें मुख ही पाया जाता है, गुदा नहीं पाई जाती है। सिलेंटेटा वर्ग के प्राणियों में मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं। सिलेंटेटा वर्ग के प्राणियों का अगला सामान्य लक्षण देखते हैं। इनके सदस्यों में बाह्यकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय पाचन तंत्र पाया जाता है। ऐसा पाचन तंत्र पाया जाता है। इनके सदस्यों में बाह्यकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों ही प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। सिलेंटेटा वर्ग के सदस्यों में उत्सर्जन एवं श्वसन सामान्यतः शरीर की सतह से पाया जाता है। शरीर सतह से विसरण द्वारा होता है। विसरण के द्वारा होता है। सिलेंटेटा वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन एवं श्वसन सामान्यतः शरीर की सतह के द्वारा विसरण द्वारा होते हैं। ये सभी प्राणी मुख्यतः कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी होते हैं, इसलिए इन्हें अमोनोटेलिक प्राणी कहा जाता है। सिलेंटेटा वर्ग के प्राणियों में परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता। परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता।
अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं पाया जाता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। सिलेंट्रेटा वर्ग के सदस्यों में अलैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लैंगिक जनन पाया जाता है। दोनों ही प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन सामान्यतः मुकुलन द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण द्वारा होता है। युग्मक निर्माण के द्वारा लैंगिक जनन का काम होता है। अगला लक्षण देखते हैं। सिलेंट्रेटा वर्ग के प्राणियों में द्विरूपता या बहुरूपता पाई जाती है। सिलेंट्रेटा वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें द्विरूपता या बहुरूपता पाई जाती है। सिलेंट्रेटा वर्ग के प्राणियों में पॉलिप एवं मेड्यूसी अवस्था पाए जाने के कारण इनमें क्या पाया जाता है? पीडी एकांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीडी एकांतरण पाया जाता है, जिसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पीडी एकांतरण से आप क्या समझते हैं या मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? तो पॉलिप अवस्था का मेड्यूसी में परिवर्तन, मेड्यूसी का पॉलिप अवस्था में रूपांतरण होना ही पीडी एकांतरण या मेटाजेनेसिस कहलाता है। लैंगिक अलैंगिक अवस्था का एकांतरण रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? पीडी एकांतरण कहलाता है। सिलेंट्रेटा वर्ग के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिलेंट्रेटा वर्ग के प्राणियों में निम्न लक्षण होते हैं जो कि सभी सामान्य लक्षण के रूप में पाए जाते हैं। थैंक यू।